चौधरी साहब का नमस्कार दोस्तों। ये मेरे लिए ये हर्ष की बात है कि 50 वीडियो मैंने यूट्यूब पे डाल दी हैं। ये 51st वीडियो है जो मैं आज यूट्यूब पे डालूँगा। तो मेरा ये निवेदन है आप लोगों से कि चौधरी साहब को, जो मेरी जितनी भी मित्र मंडली है ना इस देश में, इस राज्य में, उनसे ये मेरा ये अनुरोध है कि आप चौधरी साहब को पक्ष विपक्ष को सब्सक्राइब करें, ताकि हम चौधरी साहब जो सामाजिक और राजनीतिक कुरीतियाँ का सामना हम सब लोगों को मिलजुल के करना पड़ रहा है, उससे हम वो लोगों के सामने रखें और ताकि कुछ दबाव बन सके इन लोगों पे जो शासन में, सत्ता पे या सामाजिक सौहार्द के नंबरदार बने हुए हैं। तो ये वीडियो मैं 51st है, ये मैं आपसे इसके बारे में चर्चा करूँगा। मेरा जो मेन मुद्दा है चौधरी साहब का, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, वो ये है कि बहुत कुछ बदल गया है। वो जो पुरानी चीज़ें थी, जो पुरानी युग की चीज़ें थी, वो आज आधुनिक युग में वो बहुत ज़्यादा बदल चुकी हैं। वो ना वो इंसान रहे हैं, ना ही उनकी वैसी इंसानियत रही। इंसान भी बदल गया है, इंसानियत भी बदल गई, छल भी बदल गया है, और छल के साथ साथ लोगों का जो बल है, जो ताकत है, वो भी बदल गई है। मेरा कहने का मतलब ये है कि बहुत कुछ बदल गया है। उदाहरण मैं आपको बताता हूँ कि क्या कुछ बदल गया है। एक ज़माना था कि जब एक पुलिस वाला एक डंडा लेकर गांव में जाता था तो 10 अपराधियों को वो डंडे के जोड़ पे अकेला अपना पकड़ के, या उनको अपना उनकी नाकेबंदी करके उनका भेड़ बकरे की तरह थाने में ले आता था ना। वो चीज़ आज बदल गई है। आज क्या है, एक गैंगस्टर को, एक अपराधी को पकड़ने के लिए पुलिस बल को जाना पड़ता है। 8-10 पुलिस वाले जीपों में जाते हैं उसको पकड़ने के लिए, हथियारों से लैस होके जाते हैं। उनको डर रहता है कि जिसको हम पकड़ने जा रहे हैं कहीं वो AK-47 लेके हमारे ऊपर आक्रमण न करता है। बदल गया है ना जमाना। लेकिन चौधरी साहब एक बात जानते हैं कि जो वो कल का जमाना था ना, वो आज नहीं है। जो आज का जमाना है वो कल नहीं रहेगा। इसी प्रकार जो सृष्टि है, जो संसार है, जो लोगों की दिनचर्या है, वह बदलती रहेगी और जीवन जो है संघर्ष करते हुए आगे बढ़ता जाएगा। है ना बदलाव? कोई बात नहीं, बदलाव प्रकृति का नियम है, इसको हम और आप जुटला नहीं सकते। ये बदलाव ही है कि आज धर्म के नाम पे क्या कुछ हो रहा है आप लोगों के सामने है। एक कहता है कि मेरा धर्म बहुत ऊंचा है, दूसरा कहता है मेरा धर्म बहुत ऊंचा है। इस उच्च कोटि के धर्म की लड़ाई के बीच में आम आदमी पिस रहा है। अरे भाई, मैं कहता हूं इसमें कमजोरी किसकी है? इसमें कमजोरी है कानून की, क्योंकि जो कानून है वो सख्ती से लागू नहीं होता। हमने वोटें लेनी है, इसलिए हम अपने फायदे नुकसान को वोटों के तराजू में तोल के कानून को भी तराजू में तोल के रखते हैं। अरे भाई, जो कानून व्यवस्था है उसको कानून है ना। कानून जो बना है वो इस धर्म के लिए भी वही है, उस धर्म के लिए भी वही है। इसमें छूट कहाँ से आ गई? जब हम छूट देते हैं पर्सन टू पर्सन कानून में बदलाव, वो जो कानून का रखवाला है ना, जिसको हम पुलिस कहते हैं, उसका आचरण देख लो आप। एक गरीब आदमी अगर कानून का उल्लंघन करता है तो उसको
डंडा पढ़ते हैं ना चौराहे पे, आपने कई बार देखा होगा। बात पहले, डंडा पहले, चपेड़ पहले। गरीब आदमी चाहे वो रिक्शा चलाने वाला है, चाहे साइकिल चलाने वाला है, चाहे कौन है, अगर वही उल्लंघन एक छोटी कार वाला करता है ना, छोटी कार वाला जैसी छोटी होती है, बहुत बड़ी नहीं होती, उसको नसीहत दे के छोड़ दिया जाता है, आगे से ऐसा ना करना, चलो। अगर वही कार बहुत बड़ी है ना, तो पुलिस वाला हे करके साहब जी जरा ख्याल रखा कर। तो फिर भाई जब ऐसा कानून, अब पुलिस वाला भी बेचारा क्या करे, वो मजबूर है, उसको पता है कि अगर मैंने किसी बड़े आदमी पे हाथ डाल दिया तो मेरा तबादला ये पता नहीं कहाँ से कहाँ करा देंगे, इसलिए वो भी समझौता करके चलता है। अब जो नेता लोग हैं, वो जो ये जो कानून भंग करने वाले लोगों को गले लगा कर क्यों रखते हैं, इसलिए गले लगा के रखते हैं कि इनके बलबूते पे इन्होंने इलेक्शन जीतना होता है। तो ये कड़ी है ना, ये चलती 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 कहाँ पहुंच जाती है, इसके बारे में चौधरी साहब को आपको बताने की जरूरत नहीं है। बहुत कुछ बदल गया है, कुछ चीज़ें आदमी खुद बदलता है अपने स्वार्थ के लिए, कुछ बातें कुदरत बदलती है। जब कुदरत बदलती है ना, तो वो भेदभाव नहीं करती, वो सबको एक ही तराजू में तोड़ के ना, वो गुण दोष के आधार पे सारा कुछ कर देती है। चौधरी साहब का कहने का भाव ये है, कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान में क्या, सारी दुनिया में जो बदलाव हो रही है, डंडे के जोड़ पे जो काम हो रहा है, इस काम के बदले में मर तो बेचारा गरीब आदमी रहा। हाँ, गरीब आदमी के लिए बातें बहुत है, काम कम है। जो सुख और सुविधा होती है ना, गरीब आदमी को लाइन में लेकर लेनी पड़ती है, और अमीर आदमी के घर में भी ये सुविधाएं अपने आप पहुंच जाती है, सलूट के साथ पहुंच जाती है। इसलिए मेरा कहने का भाव ये है, कानून कानून है, उसका ना कोई धर्म है, ना उसकी जात है, ना उसका कोई ओहदा है। अगर वो कानून इस हिसाब से चलेगा तो न्याय है ना जो, वो भी लड़खड़ाएगा भी, कदम भी उसके डगमगाएंगे, सारा कुछ होगा। मूल भावना मेरी कहने की यही है, चौधरी साहब की यही है कि भाई अच्छे से रहो, अच्छे काम करो, किसी को कोई तकलीफ नहीं होती। बुरा वक्त जो होता है ना, वो बुरे आदमी के साथ बहुत बुरा आता है, अच्छे आदमी का फिर भी जो है ना, थोड़ा जो वक्त है ना, वो थोड़ा लिहाज कर लेता है। ये मैं कोई ज्ञान व्यान की बातें नहीं कर रहा चौधरी साहब, मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ कि वोटों की राजनीति को त्याग के देश में सिर्फ एक ही कानून होना चाहिए। कानून धर्म के आगे आड़े नहीं आना चाहिए। अरे भाई, जो अपराध करता है उसका धर्म क्या है? उसका धर्म है आपराधिक धर्म, है वो अपराधी है। इसलिए जब तक आप एक कानून सब पे एक समान लागू नहीं करोगे ना, तो ये आए गए बाएं छाए, ये जितने भी दंगे फसाद, गरीब लोगों की मौत, लोगों का नुकसान, घर जल गया, बुलडोजर चल गया, ये चल गया, वो हो गया, गोली चल गई, ये सब कुछ नहीं होता। धर्म का काम पता क्या है? धर्म का काम है ये अंतर्मन। अपने अंदर धर्म को समेट के रखो, आपका धर्म भी उच्च कोटि का है, आप भी उच्च कोटि का है। धर्म को जिस दिन आपने चौराहे पे ला के खड़ा कर दिया, तो वो धर्म नहीं रहा, नुमाइश की चीज हो गई। इसलिए चौधरी साहब ने जो विचार रखे हैं, मैं किसी के विरुद्ध नहीं हूँ। मैं तो एक चीज जानता हूँ कि अगर कानून लागू ही नहीं करते तो बनाओ ही मत, छोड़ दो सारा कुछ अपने आप, जिसकी लाठी उसकी भैंस। वो पुराने दौर में चले जाओ आप, अगर आधुनिक दौर में आए हो
कानून का पालन सही तरीके से कराओ, न्याय व्यवस्था का पालन सही तरीके से कराओ। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते तो सत्ता की लालसा जो है ना वो आप छोड़ दो। लोगों को मजबूर मत करो कि वो सड़कों पे निकल के खुद कहें एक कानून हर धर्म पे लागू होना चाहिए। ओके, मैंने अपने विचार रख दिए हैं, मैंने अपनी बात कर दी है। आपको सही लगता है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो। चौधरी साहब जिंदाबाद। चौधरी साहब जिंदाबाद करने की जरूरत नहीं है। चौधरी साहब तो ऐसे ही ऐसे उलझुल बातें करते हैं। भारत माता की जय, देश जिंदाबाद, भारत जिंदाबाद, इंडिया जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, सारे जिंदाबाद। ओके, कल फिर मिलेंगे।